हाय दोस्तों, कैसे हैं? अच्छे हैं। चलिए, माता रानी से दुआ करें कि सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। क्या पढ़ रहे थे हम लोग? चक्रवृद्धि ब्याज, CI। चक्रवृद्धि ब्याज का कुछ क्वेश्चन तो पढ़े थे। आज उससे आगे हम पढ़ेंगे और देखेंगे कि क्वेश्चन सब कैसे आता है। देखिए, अभी जो हम पढ़ेंगे, जो बोर्ड पे आप लोग देख रहे हैं कि इतना इतना रुपया की राशि 8% वार्षिक दर से 2 वर्षों में SI तथा CI का अंतर कितना होगा, ये क्वेश्चन बहुत पूछता है। और इसमें 3 टाइप का क्वेश्चन पूछता है। इसमें 3 टाइप का कौन कौन सा? कभी अंतर दे देता है तो मूलधन पूछ देता है। कभी क्या करता है तो मूलधन और अंतर दोनों रहा क्वेश्चन में और दर पूछ दिया। तो ये क्वेश्चन 3 टाइप का बहुत ही एग्जाम में पूछता है। चलिए, तो इसी को आज हम सोल्व करेंगे। यहां पे है, चलिए इसका पूछा क्या है? अंतर। क्या बताए थे हम? अंतर D बराबर मूलधन गुने R², यानी 8 × 8, और बट्टा में क्या देते थे? 100 का स्क्वायर। 100 का स्क्वायर यानी 100 को 2 बार गुना करेंगे। चलिए, कट रहा है तो काटिए। 0 से 0, 8 चौक 32। अंतर कितना निकला? 32। आइए, उसी को हम चेंज किए हैं। उसमें क्या था कि अंतर पूछ रहा था और मूलधन दे दिया था, ठीक है। उसी को हम दिए हैं कि SI और CI का अंतर 32 रुपया दे दिया है और वार्षिक दर भी है, समय भी है, तो मूलधन क्या होगा? इसका सूत्र क्या होता है? देखिए, P बराबर D गुने 100 का स्क्वायर बट्टा में R का स्क्वायर। बट्टा में R का स्क्वायर। सूत्र हम लिखा दिए हैं पिछली क्लास में, आप लोग जाके उसको देख लीजिए एक बार, ठीक है। 8 चौक 32, 4 दूना 8, 2 पंचे 10, कितना आ गया? 5000 रुपया। मूलधन कितना? 5000। इसी को अगर अंतर पूछेगा तो क्या करेंगे? P गुने R का स्क्वायर और बट्टा में आ जाएगा 100 का स्क्वायर। अब इसी में आता है क्वेश्चन, P भी रहा यानी मूलधन भी रहा, अंतर भी रहा, तो दर कैसे निकलेगा? कुछ नहीं करना है दोस्त, दर को डायरेक्ट क्या करेंगे? रूट में बदल देंगे, आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। अब देखिए, इसमें क्या कहा है कि 1600 रुपया की राशि को 2 वर्षों में कितने प्रतिशत वार्षिक दर से SI और CI का अंतर 9 रुपया होगा। तो इसका क्या करेंगे? दर बराबर क्या है? D बटे P है कितना? 1600। इन दोनों को क्या करेंगे हम? रूट के अंदर रख के और बाहर में हम 100 से गुना करेंगे। 100 को रूट में नहीं रखना है, याद रहे। अभी दोनों का रूट तोड़ेंगे तो कितना? 9 का कितना? 3, 16 का 440, 16 का 40 और गुना में 0 से 0 कैंसिल,
कितना हुआ? मतलब 7 पूर्णांक 1/2, या इसको ये भी लिख सकते हैं, ये 2 टाइप में लिखाता है आंसर। कभी कभी ऑप्शन में रहता है, पूर्णांक में नहीं देके पॉइंट में रहता है, तो पॉइंट कर देंगे। दोनों आंसर सेम है। देखिए क्वेश्चन है कि 7680 रुपया के मूलधन पर 6.1/4% वार्षिक दर से 2 वर्षों में CI चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगी? इसको कैसे बनाते थे? तो सिंपल है, ये देखिए कितना है 6, इसको हम पहले देख कर लेते हैं। 6 चौक 24, 1 25, 4 चौका 16, 1/16। और CI जब निकाल रहे हैं तो क्या करते थे हम? 1 प्लस दर बट्टा 100, वही ना। तो जब भी 1 प्लस है, हम बोले थे कि 1 प्लस है तो डायरेक्ट क्या करेंगे, ऊपर वाला नीचे में जोड़ के ऊपर में लिखेंगे, तो 17/16। कुछ नहीं करना है। समय कितना दिया है? 2, तो 17/16 का पावर 2, मतलब 17/16 को 2 बार लिखेंगे, आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। कटेगा, काटिए। 16, 16 चौका 64, 64 2 1 12, 16 अठे 128, 16 तिया 48, 17 17 को गुना करेंगे तो कितना? 289 को 30 से गुना करते हैं। 9 तिया 27, 24, 26, 6 2 8, 8670। तो 8670 क्या निकला है? ये कुल रुपया निकल गया, यानी इसमें मूलधन और ब्याज दोनों ऐड है। हम मूलधन दिया कितना है? 7680, कुल रुपया निकल गया है, मिश्र धन निकल गया है 8670। तो ब्याज क्या होगा? चक्रवृद्धि ब्याज बराबर 8670। कभी कभी ऑप्शन में सेम अंक रहेगा, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि अरे ये तो हम निकाल लिया, तो फटाफट आंसर मार के और आगे भाग जाते। नहीं, आपको समझना होगा कि जब भी हम ये निकाले हैं, और सूत्र क्या था? सूत्र था कि P गुने 1 प्लस दर बट्टा 100 और माइनस 1 पावर में, यही ना था? जीरो से 0 9 5 9। अब आपका निकला है CI कितना? चक्रवृद्धि ब्याज 990 रुपया। ये आपका रियल आंसर है, ना कि ये। वहीं पे पूछता कि कुल कितना रुपया उसने लौटाया, कुल कितना रुपया, तो यानी उसमें ब्याज और मूलधन दोनों ऐड करके वापस करना है, तो वापस करना है, तो मतलब 8670 रुपया। ठीक है। देखिए इसमें कहा है ए ने बी को 25,920 रुपया 3 वर्षों के लिए 8.1/3% वार्षिक दर पर कर्ज लिया। ठीक है। समय की समाप्ति पर वह कितने रुपये वापस करेगा? अब देखिए कितने रुपया वापस करेगा, मतलब कितना रुपया? मूलधन और इसमें मिश्र धन निकलेगा, तो मिश्र धन निकलेगा तो डायरेक्ट निकालते हैं। मूलधन है ना, इसको हम निकाल लेते हैं। 8 तेरी 24 1 25, 25 4 तिया 12, ये भी वही कंडीशन है, हो गया। अब देखिए समय कितना? 3, यानी इसके पावर में 3 हम रख सकते हैं, तो 13
13/12 गुने 13/12 हो गया, कटेगा 12, 12 दूना 24, 12 छक 72, 12 अट्ठे 96, 15 से डायरेक्ट कट गया। 13 13 को गुना करेंगे तो 169, 13 और 15। चलिए इस सब को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 32,955। आप लोग गुना करके देखिएगा, यही आंसर होगा। कुल रुपया मांग रहा है, कितना वापस करेगा, तो 32,955। लिया कितना था कर्ज में, 25,920। देखिए देखिए ये क्वेश्चन कैसा है अच्छे से समझिएगा। कहा है कि मैंने 15,625 रुपया श्याम को 3 वर्षों के लिए कर्ज दिया। समय समाप्ति पर 550 रुपया की घड़ी सहित पूरा रुपया वापस किया है। तो सीआई की दर यदि 4% वार्षिक दर हो तो वह कितने रुपया नगद लौटाए, मतलब घड़ी को छोड़कर। तो जो मान लीजिए कोई यदि कर्ज लेता है और उसको कहा कि ठीक है हमको उतना पैसा हम नहीं दे सकते, जो ठीक है कुछ पैसा के बदले हम कुछ सामान दे देते हैं, तो उतना पैसा तो वापस कीजिएगा, माइनस कीजिएगा उसको, ठीक है। तो वही करना है। तो चक्रवृद्धि ब्याज इसको इसका पहले हम निकालते हैं। कितना है, 25, 26, 26/25, पावर में कितना 3, तो 26/25 ऐसे करके 3 बार। अब देखते हैं कटता है 25, 25 छक्के 150, 25 दूना और 25 पंचे 625। तो 25 25 को गुना करेंगे तो 625। अब 26 26 को गुना करते हैं, कितना होगा 676, फिर 26, तीनों को गुना करेंगे तो 26 17,576 लगभग इतना। गुना करके देखिएगा इतना आ रहा है। तो ये तो आ गया कितना, कुल रुपया। लेकिन इसमें तो हमने घड़ी जो उसको दिए थे, घड़ी का मूल्य था 550 रुपया, तो वो तो मेरा माइनस होगा ना, तो माइनस होगा तो माइनस करेंगे। 550 रुपया माइनस किए तो 620 17,026 रुपया। सामान, पैसे के बदले जो भी सामान देना है तो उस सामान को लास्ट में माइनस करेंगे। क्वेश्चन में यदि कुछ भी यहाँ पे एक सामान है, कहीं पे दो अलग अलग सामान अलग अलग रेट का दे दे, कभी 100 रुपया का कुछ दे दे, कभी 500 रुपया का कुछ दे दे, कभी 600 का कुछ, यानी 3 सामान हमने उसको दिया और इतना रुपये का सामान दे दिया, तो लास्ट में क्या करेंगे, वो तीनों को माइनस कर देंगे, हो गया। क्वेश्चन है कि 12% वार्षिक दर से 2 वर्षों के लिए 3750 रुपया कर्ज के रूप में दिया जाता है, तो समय समाप्ति पर कितने रुपया अतिरिक्त लौटाया, यानी कितने रुपया अतिरिक्त लौटाया। तो ब्याज पूछ रहा है 3750, 12 को हम फिर यहीं पे 4 तिया 25, 28 बटे, ये समझ गए ना, ये मेथड कैसे हम करते हैं,
इसको समझिए, ठीक है। काट के नीचे ऊपर जो भी बचेगा नीचे में जोड़ के ऊपर में लिखना है, और समय है 2 तो 2 कर देंगे, यानी दोनों को 2 बार, 3 रहेगा तो 3 बार, 4 रहेगा तो 4 बार रिपीट करना है। कटेगा, काटेंगे 25, 25, 25 पंचे 25 छक्के, 28 28 को गुना करेंगे तो 8 8 784, 784 को 6 से गुना कीजिए, 6 चौक 24, 48 और 2 50, 7 छक 42 और 5 47। ये तो आपका निकल गया है क्या, मिश्र धन, कुल रुपया निकल गया। अतिरिक्त कितना हुआ, अतिरिक्त बराबर 4704 माइनस 3750, 4 5 9, बस 954 रुपया लौट आया, ठीक है। अच्छा, इसमें देखिए जब हम क्लास जब स्टार्ट किए थे तो सबसे पहले बेसिक जो हम बताए थे यही सब बताए थे, क्या कि इसका वर्ग कैसे निकलेगा और कैसे निकलेगा वो भी तरीका हम बताए थे। तो अब इसमें आप लोग को जरूरत पड़ रहा है, देख रहे हैं डायरेक्ट, अब दोनों का वर्ग 3 बार गुना, तो 3 बार तो सब हमने वीडियो में बता दिए हैं। आप लोग जो भी नए हैं या पुराने हैं तो एक बार जरूर उसको देखिए, ठीक है। देख के और इसके बाद फिर आप लोग कंफर्म हो जाइएगा कि कैसे निकलता है, तो फटाफट निकलेगा। इसमें क्या होगा कि एग्जाम में टाइम आपको बहुत बच जाएगा, गुना करने की जरूरत नहीं होगा, डायरेक्ट आप निकाल लीजिएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या कहा है, कोई राशि मतलब यहाँ पे मूलधन हमको पूछ रहा है। कोई राशि 6% वार्षिक दर से 3 वर्षों में 14,01,48,000 यानी 14,88,77 रुपया हो जाती है, तो यह राशि क्या होगा। इसमें तो हम डायरेक्ट निकालेंगे मूलधन, तो निकल जाएगा। कैसे निकालेंगे, मिश्र धन दिया है ना, मिश्र धन है इतना, P मूलधन। अब इसको क्या करेंगे, 3 5 53, और पावर में कितना 3 ना, तो 53 तीनों से ये कट जाएगा। अच्छा, चक्रवृद्धि ब्याज में दोस्त ये ध्यान रखना है, और लगभग 90% जो है वो जो भी अंक देता है लगभग पूरा कट जाता है। ऐसा देखा गया कि कम से कम 90% ऐसा होता है। कुछ है जो कुछ अंक बच जाए, लेकिन अधिकतर मिश्र धन में अगर मिश्र धन निकाल रहा है तो मिश्र धन में तो 100% की कट ही जाता है। आप लोग चेक करके देखिएगा। अब ये हम कितना बच गया, 25 पंचे 125, P बराबर 125 पे 1 2 3 0। तो आपका पूछ क्या रहा था, राशि, तो राशि निकल गया। ठीक है दोस्त, मेहनत कीजिए। एग्जाम कैसा गया, किस किस का एग्जाम था ये सब कमेंट करके बताइए, कितना क्वेश्चन कौन सोल्व किए हैं। ठीक, चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।